हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित नियम। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब n प्राकृतिक संख्या। n का मतलब यहाँ जो n लिखा हुआ है, n किसको डिनोट कर रहा है? एक नंबर को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए आपको पूछ दे, क्वेश्चन कर दे लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे कि यहाँ है एक एग्जाम्पल में हमने डाला 10th लिखा हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 तक क्रमागत 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n का मतलब होता है वो नंबर, n का मतलब होता है साउंड थोड़ा नंबर। कम है सर, साउंड। देखिए सभी लोगों को साउंड कम लग रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है साउंड। सर पहले म्यूट करने के लिए बोलिए ना, फिर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। खुशबू कुमारी कौन है, उनको बोलिए ना म्यूट करने के लिए। हम म्यूट कर दे रहे हैं यहाँ से। चलिए स्क्रीन अब दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रथम n सम संख्याओं का योग जो है उसका एक फॉर्मूलेशन हम लोग करते हैं n इंटू एन प्लस वन। यहाँ जो लिखा हुआ n इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्राकृतिक, अगर पूछ दे क्वेश्चन की लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ 10th लिखा हुआ है, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 10 क्रमागत 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग जो है वो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से n इंटू एन प्लस वन। से संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है डॉट 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 क्रमागत 10, ये जो 10th लिखा हुआ है क्रमागत 10 संख्याओं का लिखा हुआ है, 10 विषम संख्याओं का योग क्या हो। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं n स्क्वायर। एन स्क्वायर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे। इसको हम डिटेल वे में एपी चैप्टर, जब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे उसमें इसको देखेंगे। एपी चैप्टर जो आता है हम लोग उनका, उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, है nth प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। nth क्रमागत, यहाँ क्वेश्चन जैसे कि पूछ दे रहा है, पूछ दे क्रमागत 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या क्या है, कोई आदमी बताए हमको प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की वह संख्या जिसमें जीरो शामिल न हो। गिनती की वह संख्या जिसमें जीरो शामिल है, एकदम सही। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 12 तक। अगर यहाँ हमसे पूछा है क्रमागत 12 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्रमागत 12 संख्याओं का। तो n के जगह पे क्या हुआ, n के जगह पे वो नंबर पूछा जा रहा है हमसे। नंबर कितना, कौन सा ये नंबर है जिससे हम लोग करेंगे, 12 नंबर है जिस लगातार 12 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है। तो वो हम फॉर्मुलेट करके इससे निकालते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ दे 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, सेम आप लोगों को कुछ नहीं करना है। n नंबर पूछ रहा है, कितना नंबर के बारे में पूछ रहा है, वो 50 है, 50 से हम लोग उसको निकाल लेंगे। वही जगह पे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मान लीजिए अब वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, उसका उस संख्या से जो गुना करेंगे। वर्ग क्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त जो होता है वो क्या होता है, घात से हम लोग जिसे निकालते हैं वो हम लोग क्या होता है, वर्ग हो जाता है हम लोगों का। तो उसके लिए फॉर्मूला है 6n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन।
ये फॉर्मूला को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और एपी चैप्टर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें इस फॉर्मूला को डिटेल्स में हम लोग लेंगे ताकि समझ जाए, फॉर्मूला को ही समझ लें, ताकि रटने की आवश्यकता नहीं, बस इसको अभी ध्यान पे रखना है। तो ये हम लोग क्या यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का क्रमागत 10 संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो, क्रमागत 10 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसको सॉल्व किया गया है। इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके बेसिस पे 1/6, 10 n के जगह पे 10, 10 + 1, 2 × 10 + 1, इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमको 385 क्रमागत n प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 385। और उसी जगह पे अगर हमसे घन पूछ दे, घनों का योग, घन क्या होता है, क्यू, कोई भी संख्या का क्यू, तो हम लोग उस क्यू के लिए फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया 1/2 n × n + 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1/2 n × n + 1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। देख रहे हैं ये 1 क्यू 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 5 क्यू डॉट क्रमागत संख्याओं के घनों का योग क्या है। तो फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या किए, 1/2 × 10 × 10 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 × 10 और 10 + 1 11 हुआ। तो कितना हुआ, ये 5 से कट गया, 11 × 5 = 55 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, 55 गुना 2 नहीं है यहाँ पे, 55 का स्क्वायर का मतलब होता है 55 × 55, 30 25। बताइए कि नहीं, वो कोई और आंसर तो नहीं आया ना, 30 25 ही ना आया है। 30 25 होगा सर। 30 25 हो। चलिए, हेलो जी हेलो, हाँ सर, जैसे जी ये बोलिए। दिया है ना कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, तो उसमें n जी। प्राकृत सम संख्या या विषम संख्या भी होता है क्या, मानते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है क्या कि n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग या फिर विषम संख्याओं के घनों का योग, ऐसे भी हो सकता है क्या? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग वो नंबर सिस्टम में बस इतना ही पूछेगा। हम लोग जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल्स वे में, एपी और जीपी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें इसका डिटेल वे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम बस थोड़ा सा लिए ताकि नंबर सिस्टम में जब क्वेश्चन आए तब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि हम लोग के एग्जाम में उस टाइप से नहीं ना, अगर जैसा मैं क्वेश्चन आपसे अभी राइज की हूँ, 6 to 8 में क्वेश्चन आता है ये वाला। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 6 to 8 में आएगा, जिसके लिए हम लोग एपी चैप्टर को कवर करेंगे। एपी चैप्टर को जब हम लोग कवर करेंगे तब उसको देखेंगे। ओके सर, चलिए, थैंक यू। देखिए, अलजेब्रा भी अलग से चैप्टर है जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। एक चीज बताइए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, हम लोग इसको देख चुके होंगे। सर ये तो सर 1 to 5 ग्राम तो नहीं लगेगा सर? जो हम अभी बताए हैं आपको, बस एक उसका नॉर्मल क्वेश्चन 1 to 5 में रहता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लगातार या क्रमागत 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। जी, ये जो बता रहे हैं सर अलजेब्रा वाला सर, अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है ना, ये हम लिए इसको 1 to 5 में नहीं रहता है, लेकिन इसको हम इसलिए लिए ताकि क्वेश्चन जो अभी हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है कुछ। जी सर, इसको राइट डाउन करना है क्या सर? जी, लिखना है क्या इसको? आप लोगों को नोट हम देंगे ना, उसमें से आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि यहाँ से हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, आपको नोट मिलेगा, उससे देख लीजिएगा। चलिए,
हम लोग देखते हैं कि ये इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, हमें जहां तक उम्मीद है इस फॉर्मूला से हम लोग में से कोई भी अनभिज्ञ नहीं होंगे, सब लोग इस फॉर्मूला को जान रहे होंगे क्या। जी सर। फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आपको देखिए कैसे होता, कैसे ये बता रहे हैं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग लिखते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है बताइए कोई आदमी, ये कैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर मैं बता रही हूँ सर, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम टोटल अगर मतलब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चन मेरा वो नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे हुआ। सर जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व इसको ऐसे करना होगा कि ए प्लस बी है, ठीक है, इसको एक बार फिर गुना में रखेंगे ए माइनस बी। आप फिर हाँ चलिए बताइए। ऐसे होगा जी ये जो है ना 2 होल स्क्वायर लिखे ना, ये 2 बार पहले लिखाएगा ए प्लस बी, फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई जैसे करते हमें जी हाँ एकदम सही, हमें कुछ नहीं करना है। ये पूछ रहा है, ये इसको हम लोगों को प्रूव करना है, इतना कैसे हुआ। जो लिखा हुआ है मैथ एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें लिखा हुआ है, बस हम उसको अगर सेम करते चले, जैसे जैसे डिमांड कर वो मैथ क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे अगर आगे बढ़े। मान लीजिए 2 का 2 गुने 2 करते हैं ना, हम तो ऐसे ही करते हैं 2 गुने 2, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी का ही, तो यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस बी लिखेंगे। इसको जैसे करेंगे, एक को ब्रैकेट में लेंगे और एक से गुना करेंगे, जैसे कि ए प्लस, यहाँ का प्लस बी जो है वो यहाँ लेंगे प्लस बी, ए प्लस बी, तो हम लोगों को ये निकल के आ जाएगा ए बी प्लस, इस दोनों को करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम होता है हर एक फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे हैं, जितनी फॉर्मूला यहाँ पे लिखी गई है सभी फॉर्मूला में हम लोगों को सेम ही है। इसके लिए इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। अब ये जितनी फॉर्मूले हैं यहाँ पे लिखी, आप लोग इसमें देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसको हमें आगे बताने की आवश्यकता है या इसको छोड़ के हम आगे बढ़े, बताइए। बता दीजिए एक बार। इसमें जो प्रक्रिया हम यहाँ बताए ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, सेम प्रक्रिया आपको करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे बताया उसे लोग ने एक बार ध्यान से एक बार आपको ध्यान में रखना है, पढ़ लेना है, ताकि जैसे एक क्वेश्चन इस पे हम आपको बताएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व लाना आया था ना हम लोग, जिसको सॉल्व किया था हम लोग, आप एक क्वेश्चन दिए थे जिसको हम बोले थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, उसी क्वेश्चन ये प्लस बी क्यों लिखा, आवाज कट रही है सर। क्यों लिखा हुआ है, तो क्या सभी लोगों को आवाज कटा हुआ सुनाई दे रहा है, कोई एक आदमी बताएंगे। चलिए इसको एक बार ना आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसको समझ के एक बार याद कर लीजिएगा। सर ए प्लस डिफाइन कर दीजिए तो। जी ए प्लस बी का होल क्यूब को सर एक बार बता दीजिए तो। ए प्लस बी
आप लोग 3 बार लिखेंगे। a+b का होल क्यूब जो है इसको 3 बार लिखेंगे। a+b a+b a+b। ठीक सर, समझ गए सर। बस ताजा हो गया सर, बहुत दिन पहले ही पढ़े थे। हाँ a+b और a+b जो है a+b का होल स्क्वायर a+b कितना होगा स्क्वायर होगा, तो इस गुना करेंगे तो हमको a+b का होल। सर इसको कैसे करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू को? ए क्यू माइनस बी क्यू जो क्वेश्चन है Yes, sir. इसको हम लोग कैसे करें, एक बार तोड़िए आप लोग तब बताएंगे। एक बार इसको आप लोग भी फॉर्मुलेट करिए, बताइए कोई आदमी a+b और a-b कैसे होगा। ये a+a³ हुआ, माइनस वाला सर, हम ये तो किसी समझ भी गए, माइनस वाला। 3 टाइम लिखेंगे सर, a-b इंटू a-b इंटू a-b। माइनस वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको तो वो भी 3 टाइम लिख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ये सेम क्वेश्चन आप उसी प्रक्रिया को दोहराइएगा तो हो जाएगा। हम लोग आगे बोर्ड मास को देखते हैं। बोर्ड मास उस दिन हम आप लोगों को बताए थे, बी से ब्रैकेट होता है जिसमें बी 3 प्रक्रिया किया जाता है, एक बार होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और एक क्या होता है बड़ा ब्रैकेट। ये बार मतलब क्या होता है कोष्ट जो हम लिखते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मीडियम ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में ही हम लोगों को किसी को फेस करना पड़ता है, बार को स्मॉल ब्रैकेट के बीच में फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम उस दिन डिस्क्राइब कर दिए थे, बस लिखा हुआ नहीं लिख दिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और पिछले वाले नोट्स को देख के एक बार आप इसको देख लीजिएगा। पेज पे बढ़ जाते हैं। उस डेसिमल हम लोग जान चुके थे। चलिए पहले हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है बताइए वो यार। सर नियरेस्ट मान, कोई किसी भी संख्या का नियरेस्ट मान लीजिए 9 लिखा हुआ है 9, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू जो कहता है प्रॉपर नियरेस्ट वैल्यू जो या तो 5 होगा या 0 होगा, संख्या के लास्ट में 0 होगा। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब एक ऐसी संख्या, मान लीजिए लोकेशन हम लोग डालते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन, इससे हम कुछ डिलीवरी मंगवाते हैं तो हम लोग डालते हैं एक लैंडमार्क डालते हैं, नियरेस्ट ऐसा लैंडमार्क डालते हैं जिसके वो करीब हो, जैसे कि घर के आसपास मंदिर होगा, पुस्तकालय होगा, कोई पेड़ होगा, बड़ा सा पेड़ होगा, पीपल का पेड़ के नजदीक आ जाइए, जैसे कि ब्रह्म बाबा का जहाँ ब्रह्म स्थान बोलते हैं जिसको, कोई मंदिर डालते हैं हम लोग, ऐसे डालते हैं ना। उसी तरह अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है एक नियरेस्ट ऐसा वैल्यू जिसके एकदम नजदीक में हो कोई भी संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 895 का सन्निकट मान क्या है, 895 का सन्निकट मान क्या है सर 900 होगा। तो इसका ना ऑप्शन हम लोग को देखना पड़ेगा। 900 होगा, मान लीजिए वहां 1000 ऑप्शन लिखा हुआ है तो 900 होगा या 1000 होगा। 102 का सन्निकट मान क्या है तो हम लोग 1000 डालेंगे। हम लोगों को उसके ऑप्शन में हम लोग जिस वे पे अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग जिस कंपटीशन को फेस कर रहे हैं उसमें हम लोगों को सब्जेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन से हम लोगों को उस चीज को फीड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सन्निकट का एक वैल्यू जी, जैसे 895 का स्थान पर जैसे मान लीजिए सर 870 रहेगा, इसका सन्निकट मान सर कैसे देखेंगे निकालेंगे? कितना बोले मैडम? जैसे 895 की जगह पर यदि 870 आ रहा तो ठीक है हम बता रहे हैं 870 अगर आ जाएगा तो उसके लिए हम बता रहे हैं 870 आया, ठीक है। यस सर। इसके लिए 4 ऑप्शन हमको मिल रहा है, 500,
1000, 800 या 900? बताइए कौन सा संख्या सर होगा? 900 होगा, 900 900 900 होगा। 900 आएगा। ठीक है, 900 होगा। 1 मिनट, हम यहाँ क्या करते हैं, 850 लिखते हैं। बताइए क्या होगा सन्निकट मान? 900 ही होगा। सर 850 होगा सर। 850 होगा, क्योंकि 70 के 30 आगे बढ़ने पे हमको 900 प्राप्त हुआ। 870 से 30 आगे बढ़ेंगे तब 900 प्राप्त होगा, लेकिन 20 पहले हमको 850 मिला, वह नियरेस्ट वैल्यू जो एक पूर्ण हो। जैसे कि इसका देख ले, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए सर एक बार और समझा इसके लिए दीजिए, नहीं समझ में आया। हम बता रहे हैं, जब हम किसी संख्या का वास्तविक या यथार्थ मान न लिखकर उसके निकट आधार वाली संख्या के रूप में आसन्नतः मान लेकर लिखते हैं, तब वह मान सन्निकट मान कहलाता है। एक ऐसी संख्या हम लेते हैं जो उसके निकट हो और एक प्रॉपर वैल्यू अरेंज करता हो। मान लीजिए सर 870 वाले का बता दीजिए, उसका कितना होगा? हम बता रहे हैं 870 का क्या होगा। हम इसका प्रॉपर इसका फॉर्मूला, इसको जो हम परिभाषा के तौर पे देखते हैं, जब हम किसी संख्या का वास्तविक या यथार्थ मान न लिखकर उसके निकट आधार वाली संख्या के रूप में आसन्नतः मान लेते हैं, मतलब एक कॉमन संख्या लिख लेते हैं। सर टेंस और वंस को देखना, इसमें टेंस और वंस को देखना पड़ता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हम संख्या के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं उसमें। जैसे कि संख्या हम लोग लिए थे 870। सर आसन्नता मान क्या होगा सर इंग्लिश उसका? निकटतम वैल्यू, एक नियरेस्ट वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो उस संख्या के प्रॉपर नजदीक हो, या पहले हो या बाद में, उससे नहीं मतलब, वो उसकी पहली वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोगों का एक ऑप्शन लिए हैं 850, 900, 500, 1000। इसके सन्निकट वैल्यू क्या है? 850। 850 कैसे जानते हैं? सर मतलब ये ऑप्शन दिया रहे। आप लोग म्यूट किए गए हैं, एक बार दोबारा से वही लोग अनम्यूट होके बोले जिनको पूछना है, क्योंकि बहुत आवाज आने लगता है। 870 जो लिखे हुए हैं सर, जी 870 का ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि बताइए कि 870 का सन्निकट 4 ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, ये रहेगा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको बताना है कि इसका सन्निकट वैल्यू क्या है, इसका नियरेस्ट वैल्यू किसको हम ले। ऐसा ऑप्शन रह सकता है। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उससे आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ अगर क्लियर नहीं हो पाया तो वहां समझ, आप लोग यहाँ समझे। देखिए 870 के नजदीक कौन है? सुनिए ना, एक्सक्यूज मी सर, बोले क्या 895 जो है सन्निकट वैल्यू, तो इसका 900 हम मान लीजिए मान लेते हैं, लेकिन फिर आपने 1000 भी दे रखा है, तो 1000 हम मानेंगे कि 900 मानेंगे, या 900 या 1000 आपने दिया? मैं ये बताया है कि ऑप्शन में जो रहे, मान लीजिए ऑप्शन में रहता है 500, 1000 या और तीसरा ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज। मान लीजिए 3 ही ऑप्शन है वहां पे, 500, 1000 और नन ऑफ दीज। वहां पे 900 नहीं है कहीं पे भी, तो हम लोग उसमें क्या 1000 ही देंगे, 1000 इसीलिए हम लिखे कि ऐसा नहीं 900 ही होगा, इसके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। बट अगर ऐसा हो तो सर एक मिनट, हेलो जी जी सर, मेरे कहने का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और उसमें हो सकता है कि 10 आगे भी नंबर हो, 10 पीछे भी नंबर हो, किसी से आगे मतलब 10 हो और पीछे 5 हो, तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये देखना है कि नजदीक कौन है, नजदीक 10 वाला है या फिर नजदीक 5 वाला, कुछ ऐसा ही। नियरेस्ट वैल्यू पे मान लीजिए 5, अगर पूछ रहा है 5 के सन्निकट कौन है, ऑप्शन में है 7 और 4, तो कौन सा नियरेस्ट वैल्यू होगा? 4 तो 4 होना चाहिए। हाँ, इसी तरह जब क्वेश्चन आएगा तब
चलिए हम लोग भिन्न को देखते हैं। हम लोग देखते हैं किसको, भिन्न को। भिन्न हम लोग पढ़े थे जी जी। 447 मतलब 447 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा? नियरेस्ट वैल्यू आपका ऑप्शन में कुछ है? ऑप्शन हम वो पहले ही बोले हैं। ऑप्शन में है 450 और 445 दोनों। एक मिनट, सभी लोग समझ जाएंगे। एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलिए। 447 का नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन में 445 और 450 भी है, दोनों है। 445 बोले हैं ना? जी जी 445 का ऑप्शन क्या बोले हैं? नहीं, क्वेश्चन है 447 447। ठीक है ठीक है ठीक है। और ऑप्शन में 445 और 450 दोनों है। 445। एक चीज बताइए, सबसे नियरेस्ट हम लोग किसके हैं? 445 के 445 के हम अगर नियरेस्ट हैं तो मेरा ऑप्शन एकदम परफेक्ट टिक होगा। 445 ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिन्न पे डिस्कस किए थे हम। कौन सा भिन्न डिस्कस किए थे? एक दिन हम लोगों का डेसिमल फ्रैक्शन डिस्कस हो चुका है ना। चलिए हम लोग इसमें पढ़ लेंगे जो कौन सा डिस्कस हुआ था। भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, जहाँ q के इक्वल में 0 नहीं होगा। q के इक्वल में 0 नहीं होगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। तो हम लोग किसी भी भिन्न को किस रूप में लिखते हैं? अंश बटा हर। कैसे लिखते हैं? अंश बटा हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भिन्न को अंश बटा हर के रूप में। यस सर। करें आप लोग। फ्रैक्शन भिन्न जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? p बाई क्यू के रूप में किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? p बाई क्यू के रूप में किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। एक जिसे हम p बाई क्यू के रूप में डिनोट करेंगे, एक ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे, वह भिन्न कहलाती है, जहाँ q बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा। 5/0 हम लिख सकते हैं? बताइए, 5/0 लिख सकते हैं हम? नो सर। नहीं सर। इसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं भिन्न कितने प्रकार का होता है। 2 टाइप से हम भिन्न को लिखते हैं। एक हो जाता है साधारण भिन्न और एक हो जाता है क्या? डेसिमल फ्रैक्शन। जिस डेसिमल फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न, और दूसरा क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। भिन्न का हर 10 की घात 9 होकर अन्य संख्या होती है, उसे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। कि अगर किसी संख्या को हम 3/7, 5/7, 3/7, 5/7 और 7/9 के रूप में जैसे इसी तरह से लिखते हैं, मतलब उस संख्या का 10 हर संख्या का हर जो है 10 के घात में नहीं हो,
किसी भी संख्या का अगर घात 10 नहीं होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगी। समझ गए आप लोग? और डेसिमल फ्रैक्शन वह भिन्न है जिसका हर या 10 या 10 की घात में, वह क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है। घात क्या हुआ सर? 10 का घात? घात मतलब 10 का घात, स्क्वायर बोलिए, घन बोलिए, क्यूब बोलिए, अच्छा। मतलब किसी संख्या के ऊपर जो डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं घात कहते हैं। तो मान लीजिए 7/9, अगर मान लीजिए यहाँ 3/7 लिखा हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन के जगह पे 3/7 लिखा हुआ है, तो क्या 7 को हम किसी घात में लिख सकते हैं? 10 के घात में तो नहीं लिख सकते हैं। 7 जो है किसी 10 का घात है, 10 की किसी भी संख्या से उसको गुना करने पे नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 के घात में नहीं लिख सकते। जिसको हम 10 के घात में हर को नहीं लिख सकते हैं वो साधारण भिन्न, और जिसको हम 10 की घात में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2/10, 3/10, 1/100, ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो हो गया जो हम लोग दशमलव में मतलब भिन्न को किस रूप लिखते हैं। अब हम लोग देखते क्या है भिन्न जो होता है उसका टाइप क्या है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है, तो इसमें कुछ टाइप है जिसमें पहला हो जाता है भिन्न। ये क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑप्शन दे देगा बस पूछेगा इसमें लाइक भिन्न क्या है। ठीक है। तो लाइक भिन्न वह भिन्न जिसका हर समान हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1/2, 3/2, 5/2, 13/2, ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। इसको बताया पूछेगा कि आपका लाइक भिन्न है कि अनलाइक भिन्न। और अनलाइक भिन्न क्या है? वह भिन्न जिसकी हर असमान, जैसे कि देख रहे हैं 1/2, 3/5, 7/5, 12/11 का मतलब उसका जो हर है वो इक्वल नहीं रहेगा, और इसका हर इक्वल होगा वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन। ये समझ गए दोनों? आगे है प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। वैसा भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होता है। देख रहे हैं 1/2, हर कितना है? 2 है। अंश जो है वो 1 है। 1/2 मतलब अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर फ्रैक्शन एक हो जाता है। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझ गए? उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। मतलब भिन्न तो है, अनुचित भिन्न, इसको भिन्न की भाषा में इसको अनुचित भिन्न कहा गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे कि आप लोगों को नहीं दिख रहा, वो पीडीएफ में दिखेगा, इस यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 है, दिख रहा है 5। इसका जो है वो बड़ा है, अंश जो है क्या है? बड़ा, हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न के रूप में हम लोगों को आ जाता है। हम लोग इस अगला भिन्न क्या है? संयुक्त भिन्न क्या है? कंपोजिट फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न, जिसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिक्स। एक ऐसा पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सा? जिसका हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। एक ऐसा उचित भिन्न को, एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे ही संयुक्त कहते हैं। जैसे कि लिखते हैं ना 1/4/5। हम लोग जो पढ़ते थे 1/4/5, एक चीज बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, जो हम लोग जो पढ़ते थे 1/4/5, 1 × 4/5, हम लोग को पता था जो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एक को पूर्णांक क्यों पढ़ते हैं? बताइए। इंटीजर है इसमें, ये जो है ये प्रॉपर एक पूर्णांक 4/5, 2 पूर्णांक 2/4, 3 पूर्णांक 1/5, ये एक इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर है। दूसरा क्या? फ्रैक्शन है। तीसरा हम लोग छठा जो फ्रैक्शन है वो उल्टा। यदि PYQ है कोई भी फ्रैक्शन, फिर से बता दीजिए सर।
5 नंबर संजू के। एक मिनट, हाँ मतलब कंपोजिट या मिक्सेशन, एक पूर्णांक देख रहे हैं, एक पूर्णांक वो एक उचित भिन्न, मतलब एक क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इंटीजर। पूर्णांक क्या है? इंटीजर। योग उसे ही संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ पे एक जोड़ 4 लिखते हैं कैसे? 1.45 कैसे होगा ये पता है आप लोगों को? भिन्न का जोड़ घटाव पता है? भिन्न का जोड़ घटाव बस ये तो हम लोगों को यही प्राप्त होगा। हम बताते हैं, नहीं पता है तो हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को। पता तो है लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, भूल गए। हाँ बताते हैं। आप लोग बहुत दिन हो गया आप लोगों को। 1/4 है और इसका कुछ नहीं। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे, 5 ठीक है। ये 5 यहाँ इसके बट्टा में कुछ नहीं, 5 + 4 होगा, ये सब 9/5 याद आ गया, वही होगा 9/5 हुआ। हाँ तो इसको भाग देंगे बटा 5। उस जोड़ को हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पे एक क्या हो गया? इंटीजर हो गया, और 4/5 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझ गए? आगे है मेरा इनवर्स फ्रैक्शन p/q एक भिन्न हो तो q का व्युत्क्रम कहलाएगा। व्युत्क्रम भिन्न है। अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखा है, अंश बटा हर लिखा हुआ है, तो हर को अंश बना ले और अंश को हर बना ले तो वो संख्या का व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे 8 एक भिन्न है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 8/3 हो। इसका क्वेश्चन है आप लोगों को आगे सेट में मिलेगा, प्रीवियस ईयर सेट में आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है सतत भिन्न क्या होता है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है? कंटिन्यू फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन को क्या करना है इसका? इनवर्स फ्रैक्शन नहीं बताया सर। इनवर्स फ्रैक्शन अभी जस्ट हम बताया ना। इनवर्स फ्रैक्शन एक ऐसा भिन्न जिसके p/q का रूप में हो और उसको उसका व्युत्क्रम उसका q/p होगा। यदि p/q एक भिन्न है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो q/p के रूप में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। सतत भिन्न हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जो एक ऐसा क्वेश्चन भागते रहते हैं ना, आता ना, यही सतत भिन्न है। इसको हल करना सरल हो जाता है। इससे हो ऐसा क्वेश्चन दिखा है एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है ऐसा? यस सर। ना जैसे कि यहाँ से उल्टा करेंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन निकल बटा क्यू के प्राप्त होगा। आगे है इवैल्यूएशन फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। वह भी अनुपात समान हो, समतुल्य भिन्न कहलाता। लिखा हो क्या? 3/5 इसको काटेंगे तो 3/5 होगा, इसको काटेंगे तो 3 होगा बटा 5 के रूप में। 3/5 3/5 3/5 यही क्या है मेरा? समतुल्य भिन्न, ठीक है। देख लिए? तो 7 नंबर नहीं समझे, बराबर समझे। 7 नंबर नहीं समझे? 7 नंबर में फिर से समझाइए। समझा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दे और पूछेगा जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये
कि फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कौन सा है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, 4 ऑप्शन दे दिया। फ्रैक्शन तो आप लोग ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? 4 ऑप्शन पूछ रहा है क्वेश्चन, ये है। ऑप्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है बताइए? कौन सा फ्रैक्शन है ये? कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन। और इसको जो हल करना होता है ना, तो हम लोग इसको नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे क्या किस चीज पे, डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम के लिए ये है। आप लोग इसको गौर से देखेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल जो है। अच्छा एक चीज बताइए, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, संख्या का, कोई भी संख्या का विभक्ति करनी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विभक्ति। म्यूट कीजिए, अनम्यूट जो हो गए हम ही कर देते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग देख रहे हैं, आप लोग बताइए हमको, जो डिविजिबिलिटी का रूल कौन सा होगा? डिविजिबिलिटी मतलब विभक्ति का नियम जो कहता है, तो क्या होता है वो क्या होता है डिविजिबिलिटी का रूल? बताइए कोई आदमी। सर किसी संख्या को कितना से भाग देना है, उसी को मतलब बोलते हैं, फॉर्मूला के अनुसार जिसको सॉल्व किया जाता है। कोई संख्या पूर्णतः किस संख्या से कटेगी, इसकी ज्ञान ही जो संख्या सम हो और जो सम संख्या से विभाज्य हो जाए। जी जी बोलिए। सम संख्या से विभाजित हो जाए। नहीं नहीं, ये आप गलत बता दिए हैं। तो देखिए देखेंगे, जीरो, रूल ऑफ जीरो। हम लोग क्या देखेंगे? रूल ऑफ जीरो। रूल हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रूल भाज्यता के नियम। नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। इसमें आप समझ लीजिए, आप लोग हिंदी लिख लीजिए। समझ रहे हैं? एक मिनट, स्क्रीन फंस रहा है, तो बोलिए तो कोई आदमी। हेलो सर। हेलो। सर कट कट के आ रहा है। है क्या? सर आवाज नहीं आ रही। बोलिए। स्क्रीन आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? चलिए अब दिख रहा है आप लोगों को? नेटवर्क सही हो गया आप लोगों को? नहीं तो कर रहा है सर, स्क्रीन? आप दिखा।
डिविजिबिलिटी रूल शून्य, जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नो नंबर इज डिविजिबल बाय शून्य, जीरो से कोई संख्या नहीं कटेगी, नो नो। सर इसको हिंदी अगर में कोई नंबर है, हम बता रहे हैं, अगर कोई नंबर है वो जीरो से नहीं कटेगा, है जीरो से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 0/4 है डिविजिबल। तो ये अगर जीरो को अगर 4 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट पूरे के रूट के अकॉर्डिंग टू संख्या से। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्लियर। सभी आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है। हमको लग रहा है नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है ठीक से, नेटवर्क इशू। सर एक्चुअली मौसम सही नहीं है, थोड़ा सा मतलब आंधी उंधी जैसा किया है, उस वक्त एसी की वजह से नेटवर्क इशू अभी ये हर जगह चल रहा है। मौसम अभी चल रहा था, क्लियर नहीं आ रहा है, फंस रहा है। एक चालू हुआ है, वॉइस क्लियर नहीं है। 1 मिनट, हम लोग दोबारा ज्वाइन करें, हम लोग आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए क्लास। ओके सर। यस सर। यस सर। आवाज तो सर ठीक है। से भाग देंगे 4 में, अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 0 से अनंत टाइम, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत टाइम वो कटता रहेगा 0 से। इसके लिए वो 0 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? लिख रहे हैं? अब आवाज पूछा था सची टेट में, इस बार आया हुआ था कुछ। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उस चीज को टारगेट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से रहता है, हम लोग उस चीज को फेस करके देखते हैं, पहले उसको फेस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन इसका नोट्स बनाते हैं। ये देख रहे हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट है जी। सर पीडीएफ में इसका हिंदी भेजिएगा। हिंदी में ही भेज देंगे, एक पेज हम लिख के ना, आज तो नहीं हो पाया, आप रात में हम भेज देंगे, ठीक है? ये हम समझा देते हैं, आप लोगों को हिंदी में लिख के भेज। रूल ऑफ 0 जो कहता है वो कहता है कि नो नंबर इज डिविजिबल बाय शून्य, कोई भी संख्या। व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए, क्योंकि नेट नहीं चलता है तो नहीं ही भेजते हैं, व्हाट्सएप पे ही भेजा जाता है नोट्स। अब एक पर डे का नोट व्हाट्सएप टेट ग्रुप पे आपको मिलेगा, ठीक है? रूल ऑफ शून्य में हम लोग देखते हैं नो नंबर इज डिविजिबल बाय शून्य, मतलब कोई भी संख्या 0 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, 0 को कोई भी संख्या से भी भाग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 4/0, तो ये डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर 0/4 लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और विभक्ति के नियम डिवाइड करेंगे इसको, सर इसको कैसे डिवाइड करेंगे 0/4 को? मान लीजिए 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, 4 कुछ नहीं आएगा। 0 से इसमें 4, इस 4 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या 0 को कितना भी बार गुना करेंगे, किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो 0 ही आएगा। 4 जो है वो शेष का शेष बचा रह जाएगा। विभक्ति के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। संख्या जो है वो क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में कटेगा तो हम उसको मान लेंगे, पूरा का पूरा वो संख्या कट जाना चाहिए, ठीक है? एक का रूल देखते हैं हम लोग, आपको ये जो हम बता रहे हैं। हाँ जी सर, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर तो वही संख्या होगा कि 0 हो जाएगा? अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? सर वो तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो क्या उस जो संख्या लिखा हुआ वो आपको रिमाइंडर शेषफल के तौर पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस। तो पूर्णतः कटा नहीं। लेकिन अगर 0 में किसी भी संख्या नहीं हो पा रहा है। हेलो सर, ये जो मतलब अभी बता रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है उसमें अच्छे से, थोड़ा सा इसको और समझा दीजिए। एक मिनट, हम इसको एक पेज पे लेके चलते। पेज
एक व्हाइट बोर्ड लिया, हम लिखते हैं 5, यहाँ पे हम लिखे 5, 5/0 और इधर लिखे 0/5। इसको भाग दीजिए, बताइए कि पूर्णतः कौन सी संख्या कट जाएगी। ये कटेगा पूर्णतः कि ये कटेगा पूर्णतः या ये कटेगा पूर्णतः। 5/0 कट जाएगा पूर्णतः या 0/5 कट जाएगा पूर्णतः। यहाँ पे 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे, 0 में मान लीजिए 5 से ही गुना करते हैं तो क्या होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, हम बताते हैं आपको कैसे होगा। डिवाइड करके दिखा 5 है इसमें ये 0 से भाग देंगे। मेरे कहने का मतलब यही है सर, ये नहीं जाएगा। 5 0 शेष फल 5 बच गया, ठीक है सर, नहीं कटा। यहाँ 0 में 5 से भाग दीजिए, ठीक है। 5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। यहाँ तो कुछ शेष नहीं है, शेष 0 ही बचेगा ना, ये तो पूरा कट गया। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 5 का एक नंबर है। चलिए सेम रूल हम आपको 1 के लिए भी बताते हैं, 1 के लिए बताते हैं। अगर 1 को किसी संख्या से 1 को 1 से भाग दिया जाए, ठीक है, और 1 को 5 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः कौन कटेगा? 1 ये तो पूर्णतः डिवाइड है, ये सर, ये पूर्णतः डिवाइड होगा। 1/5 पूर्णतः डिवाइड होगा नहीं, दशमलव में आएगा। लेकिन विभक्ति के नियम के अनुसार पूर्णतः संख्या कट जानी चाहिए प्रॉपर वे में, विदाउट डेसिमल। चलिए ये समझ गए। 1/1 होगा। हाँ तो 1/1 इसको देख लेते हैं हम लोग, मेन स्क्रीन पे हम लोग इस चीज को पेश करते हैं। ओके सर। हम जिस भी टॉपिक को पकड़ेंगे उसको हम कोशिश करेंगे ऐसे समझाएं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए 1 का रूल क्या कहता है उसको देखिए। 1 का रूल कहता है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1। किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा 1 से तो वो कटेगा कि नहीं कटेगा। कोई भी संख्या, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई भी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा कट जाएगा। लेकिन 1 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। Am I right? 1 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। वही यहाँ पे लिखा होगा n/1। अगर कोई भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन 1 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगा। वो 0 से दे या 1 लाख से दे, किसी भी से देंगे तो प्रॉपर नहीं कटेगा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे। यस सर। जी सर डिविजिबिलिटी रूल अब 2 देखते हैं। 2 के विभक्ति का नियम क्या? यदि इकाई का अंक 0 या सम हो तो वह 2 से विभाज्य होगा। मान लीजिए 2 है किसी भी संख्या के लास्ट में या 0 है तो क्या होगा? वह 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। समझ गए? समझ गए? यस सर। जी सर। किसी भी संख्या के लास्ट में सम हो या 0 तो वो संख्या 0 से डिविजिबल है। किसी भी संख्या के लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो वो संख्या डिविजिबल है किससे? 2 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से डिवाइड करने का नियम है। कोई संख्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 42 लिखा हुआ है। कितना है? 42 है। 42 में कितना अंक है? 2 अंक, 4 और 2 दोनों को जोड़िए। 2 अंक कितना होगा? 6 को 3 से डिवाइड कीजिए। 6 को 3 से डिवाइड कीजिए 2, मतलब 6 कट गया ना, तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त होगी। यहाँ पे रूल देखिए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग
3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक है, समझ गया। जैसे कि यहाँ ऑप्शन देखिए 6 2 1 3 एक संख्या है, इस 6 2 1 3 को जोड़िए, कितना हुआ 12। 12 अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। समझ गए, समझ गए? यस सर। यस सर। सेम रूल हम लोग 9 के लिए लिखते हैं। ठीक है, 9 के लिए भी सेम रूल लिखते हैं, जहां जहां 3 है वहां 9 डालना है बस। अगर संख्या का योग 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, अगर संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो संख्या क्या होगी, वो 6 से विभाज्य होगी। मान लीजिए 6 है, 6 जो हम लोग लिखे यहाँ पे, ये तो 3 से भी कट जा रहा है और ये 6 है, सम संख्या है, 2 से भी कट जा रहा है, तो क्या यह 6 से डिवाइड होगी? तो संख्या 6 से डिवाइड है। हम लोग इसको आगे देखेंगे, हम बस यहाँ पे 2 3 है साथ साथ, इसलिए इसको बता दिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मान लीजिए यहाँ देखिए 436 लिखा हुआ है, 436 जो संख्या है उसका लास्ट 2 डिजिट, लास्ट क्या है 2 डिजिट, अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लेकिन उसका 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगी। ये समझ गए? जैसे एक लिखा हुआ है 94,352, इसका लास्ट 2 डिजिट 52 है, तो 52 अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 13, सॉरी अगर 52 4 से डिवाइड है ना, 13 चौका 52, तो 52 अगर डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन में कैसे देगा? क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये बताइए ये संख्या किस चीज से डिवाइड है। मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा 9 4, 1 मिनट हम बताते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये संख्या जो है, ये संख्या, ये 4 से, ये संख्या दिया हुआ, पूछेगा ये किस संख्या से डिवाइड है। ऑप्शन आपको दिया 2 4, ठीक है, एंड बोथ, तो बताइए ये जो संख्या है 94,352 वो 2 से भी डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, तो हम लोग ऑप्शन में क्या मानेंगे, बोथ। समझ गए? यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 के रूल पे। अगर कोई संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 है, जैसे कि देखिए 505, 1000, 505 के लास्ट में 5 है, 1000 के लास्ट में 0 है, तो वो क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी रूल अब 6 हम लोग ऊपर देखे थे ना, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभक्त होगी तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। कोई संख्या है अगर 12 जैसे की है, वो अगर 2 और 3 दोनों से विभक्त, 2 के लिए क्या रूल हम लोग क्या पढ़े, 2 के लिए बताइए, तो 2 के लिए हम लोग क्या रूल देखें। यदि कोई सम संख्या 2 से यदि कोई सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होता है। 3 से विभाज्य कैसे होगा, 3 से विभाज्यता के नियम सर, इसमें 3 से लास्ट का 2 किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट का अगर हम उसको जोड़ेंगे और वो अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होगा तो डिजिट नहीं, आप गलत हैं। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जो अगर 3 से विभाज्य है, कितनी भी बड़ी संख्या हो गया। ये सर, हाँ, तो अगर कितनी भी बड़ी संख्या लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 का हो गया, अब 7 का रूल जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा रूल है।
इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। 7 का रूल जो है बहुत ही टेढ़ा है। अगर कोई संख्या 7 से तभी डिवाइड होगी, किसी संख्या को 7 से तभी विभाजित किया जा सकता है जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल अगर 7 से विभाज्य होगी या 0। मान लीजिए एक संख्या लिखा हुआ है, एक संख्या लिखा हुआ 427, एक संख्या है, कितना है 427। इसका अंतिम अंक जो है उसको रेस्ट बचा हुआ जो पार्ट है, मान लीजिए इसका अंतिम अंक क्या है 7 है, रेस्ट बचा हुआ पार्ट क्या है 42 है। 42 में अगर अंतिम अंक को दोगुना करके घटाएं, 7 गुना 2 करके घटाएं तो 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 28 होगा। 28 अगर 7 से डिवाइड है तो संख्या क्या होगी 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो संख्या, ठीक है। मान लीजिए बड़ा संख्या लिखा हुआ, एक संख्या बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 अंकों का संख्या लिखा हुआ, तो 4 अंकों का संख्या लिखा हुआ तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अंतिम अंक, अंतिम जो अंक है उसको दोगुना 224 होगा। अब ये जो 224 इसको क्या करेंगे, इसमें से लास्ट मतलब तब तक हम लास्ट अंक घटाएंगे जब उसे कट जाए। 22 माइनस 4 दूना 8, 22 माइनस 8 बराबर 2, कट गया 7 से। मतलब संख्या को अगर मान लीजिए 5 अंकों का संख्या लिखा हुआ 2 डिजिट तक हम उसको घटा के लाएंगे तो क्या होगा, वो संख्या अगर 7 से लास्ट में डिविजिबल है तो संख्या 7 से डिवाइड होगा। ये हमको नहीं लगता है जो सभी आदमी के पल्ले पड़ा। ये सर सेकंड वाला नहीं समझ में, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया है वो नहीं समझ में आ रहा है। ये हम बता रहे हैं दोबारा, फॉर्मूला ही एक बार हम लोग आपको इसका जो रूल है वो बताते हैं। वो कोई भी संख्या 7 से तभी डिविजिबल होगी जब उस संख्या को, कोई भी संख्या, गौर से सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जब संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, संख्या का इकाई का जो अंक है उसको दोगुना करके, इकाई का अंक हटा के दोगुना करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है XYZ, कोई संख्या लिखा हुआ है XYZ, एक मिनट, XY और Z लिखा हुआ है, ठीक है, XY और Z लिखा हुआ है कोई संख्या, तो क्या करेंगे, इकाई का अंक Z है तो इस Z को दोगुना करेंगे और XY में से घटाएंगे 2 गुना Z, ठीक है। XY में से हम 2 गुना Z घटाएंगे। मान लीजिए संख्या है AXYZ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेस्ट क्या बचा हुआ है, AXYZ बचा हुआ है, इसमें से 2 Z क्या, अब मान लीजिए AX से अब Y अगर बचा हुआ तो Y गुना 2 करेंगे। संख्या के इस प्रोसेस से हम घटाते हैं, इसका हम लोग यहां से देखेंगे, संख्या के अंक इकाई को घटाना होता है। व्हाइट बोर्ड से हम लोग अच्छा चलिए इस संख्या को समझे हैं, ये जो संख्या 2429 लिखा हुआ है इसको समझे थे या नहीं समझे? सर यही वाला तो नहीं समझ आया, फर्स्ट वाला समझ में आया, यहाँ पे जो दिया है ना 22 माइनस 4 गुना 2, सर ये नहीं समझ में आया है। चलिए हम दिखाते हैं, ये स्टेप है 242, सभी लोग बोलिए, किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोलिए, अगर मान लीजिए किन्हीं के समझ में आ गया वो बोल रहे हाँ, तो दूसरे लोग इस सेंस में मत चुप हो जाइए कि हम बोलेंगे तो सर क्या बोलेंगे नहीं आता है, या कोई दूसरा स्टूडेंट पूछे क्या 7 नंबर वाला अच्छा समझा दीजिए। 7 नंबर हम वो तो समझा रहे, हम खुद समझ रहे हैं, जो आप लोगों के समझ में नहीं, जब हमको भी समझ में, जब हम भी पढ़े थे तब मेरे भी समझ में नहीं आया था जो कैसे बने। ये जो क्वेश्चन देखिए गौर से देखिए, ये लिखा हुआ 2429 के इकाई को क्या, चलिए 2429 जो है ऐसे
एक मिनट होल्ड करिए आप। संख्या है 2429, ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। रेस्ट संख्या क्या बचा? 242, ठीक है। 242 माइनस 242 माइनस 2 गुना 9। यहाँ तक स्टेप फर्स्ट में किन्हीं को समस्या है? नो सर, ये क्लियर है। नो सर। ये क्लियर है, ठीक है। रेस्ट इसको जो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 242 माइनस 18, घटाने पे कितना बचा? बताइए कितना बचा? बताइए कितना बचा? 224। ये 224 बचा। अभी भी हमको लग रहा है कि बड़ा संख्या है, इसको 7 से भाग देंगे, कैसे निकलेगा? नहीं निकला। यहाँ भी 7 से भाग दे के आप लोग निकाल सकते हैं। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 या 21 और 7 दूना 14 हो जाएगा। लेकिन हम लग जाएगा, लेकिन हम इसको क्या करते? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये 224 जो है ना लिखा हुआ, इसको छोटा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसका कर लेते हैं। 22 ले लिए, इसका रेस्ट पार्ट, और माइनस 4 गुना 2 गुना करना है उसके इकाई का अंक। इकाई है इसमें, इसको 2 गुना किए तो 22 माइनस 8, 14 7 से भाग देंगे, कितना होगा? ये टेरामीटर लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली पिन का प्रॉब्लम है, पिन सही से काम नहीं कर रहा। व्हाइट बोर्ड पिन जो आता है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा। ये सर अब सर क्लियर हो गया। किन्हीं को अभी भी परेशानी हो तो हमें बताइए। नहीं सर, बहुत सर यहाँ 7 से इसको भाग दिए सर, वो रूल्स में ही 7 से रूल में ही हम आपको बताए थे। रेस्ट बचे हुए संख्या में जब इकाई का घटाते हैं 7 से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट गया तो वो संख्या पूर्णतः क्या है? 7 से डिविजिबल है। चलिए हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। रूल जो है ना बहुत ही इजी है, मतलब एक रूल को समझिए, कुछ रूल को छोड़ के एक रूल को समझिए, सारा रूल एकदम इकट्ठे समझिए। सर तो ऐसे क्वेश्चन आएगा सर, तो इसको पूरा स्टेप 1 और 2 दोनों में करके तब आंसर लाना होगा। नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे पूछेगा ये संख्या है, ये किस किस संख्या से डिवाइड है और इसका योग क्या होगा। आपको ऑप्शन हम क्वेश्चन देंगे ना, उसमें आप लोग देख लीजिए। सर इस टाइप का क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको एक पीडीएफ बना हुआ है, आपको जस्ट शेयर करेंगे। देखिए एक चीज बता रहे हैं, गौर से देखिएगा इसको। हम इसका एक स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी जस्ट, नहीं तो बाद में हमको नहीं कहिएगा जो स्क्रीनशॉट सर नहीं भेज पाए, चाहे भूल गए। देखिए 2 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 कितना हुआ? 4, 2 का पावर 3, 8, 2 का पावर 3, 8। हाँ ठीक है। हम लोग अभी पढ़े ना 2 और 4 का रूल तो पढ़ लिए। 2 से अगर किसी संख्या के अंत में 1 0 रहेगा तो 2 से कटेगा। किसी संख्या के अंत में 1 0 रहेगा तो वो 2 से कटेगा। ठीक है। 1 0 रहेगा तो 2 से कटेगा। अगर 4 से काटना है तो किसी संख्या के अंत में 2 संख्या रहेगा, मतलब 2 0 रहेगा या 2 संख्या 4 से डिवाइड होगा तो कटेगा। 8 का रूल कहता है क्या? ये घात जितना है, घात के अकॉर्डिंग ही संख्या कटेगा। ठीक है। घात के, इसमें 1 घात है तो 1 संख्या से कटेगा। ठीक है। इसमें 2 संख्या है तो 4 का लास्ट 2 अंक पकड़ेंगे। ठीक है। इसमें 3 घात है, जो 8 आया तो 3 संख्या को पकड़ेंगे, और 0 कितना होगा? 3 0 होगा। संख्या का अंतिम 3 अंक जो है सर क्या है? नहीं वो हुआ। 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। नहीं, 2 का रूल हम लोग पढ़े थे।
किसी संख्या का हमने पढ़े जो रूल है दो का, जो इकाई का अंक हम लोग देखे हैं, तो उसमें एक संख्या को लिए लास्ट का एक अंक, कितना भी बड़ा संख्या एक अंक अगर लास्ट का कट जा रहा है तो वो दो से कटेगा। यस सर जी। 4 जब रूल देखेंगे तो उसमें 2 अंक को हम लोग लेते हैं, 2 अंक कटेगा तो हम 4 से कट जाएंगे, 4 से काट देंगे किसी भी संख्या। उसी तरह हम लोग 2 का स्क्वायर से 4 हुआ, 2 के क्यू से 8 होता है ना, तो लास्ट का अगर 3 अंक अगर 8 से डिवाइड तो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 8 से कटेगी। यस सर। ये एक बेसिक ट्रिक है, 2 से ही सारा का सारा 2 के स्क्वायर पे ही खेल है। मान लीजिए यहाँ पे 2 का अगर क्यू है, 2 का पावर 4 है, 4 टाइम पावर है, तो कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। 16 होगा, 2 का पावर 4। ये सर 16 होगा। 16 होगा। 16 में बताइए, अब बताइए कितना संख्या लास्ट से लेना पड़ेगा। 4 संख्या हम लोग लेंगे, और 4 बार अगर जीरो की बात करेंगे तो 4 बार उसमें 0 आएगा, तो संख्या कितना से होगा, 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है। कोई संख्या, अब क्वेश्चन आपको पूछ देगा कोई संख्या के लास्ट में 6 है, तो बताइए वो किससे डिविजिबल होगा। 2 का पावर 6 करेंगे, 6 कितना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ठीक है। 64। आप लोग इसको क्या करते हैं, ये तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा से आप थोड़ा सा राइट डाउन कर देते तो सही रहता, मतलब आगे तक भी अगर ऐसा होगा तो समझने के लिए। ये मेरे दिमाग के उपज का एक ट्रिक अभी देखा पढ़ते हमारे नजर में आया, जो ये बना कैसे जी। तो हम आपको शेयर किए। हमें ये पहले से आइडिया था लिए है सर, नहीं ये 8 से जो डिवाइड होगा उसके लिए है लास्ट वाला। हाँ, 8 से डिवाइड के लिए ये है, 16 से ये है, 2 4 से ये है। इसको ना भेज देंगे। 3 अंक बटा 8 से डिवाइड करेंगे, 3 अंक पहले का 3 अंक। ठीक है, हम इसको भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं 9 का, बता दिए थे 9 का ना। नहीं सर, 9 का रूल हम आप लोगों को नहीं 9 का नहीं बताया सर। ऐसे जो बोलिएगा 9 का रूल तो बताया ना आप लोगों को। 3 का 9 का रूल बताए 3 के साथ साथ, हम 9 का रूल 3 के साथ साथ बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 का रूल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो वो संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइडेड होगा। देख रहे हैं 192 में हम लोग यहाँ 8 से भाग दिए तो 24 अटे 192 होता है, वो संख्या क्या है, 8 से विभाजन लेंगे संख्या होगी, वो 8 से क्या होगी, डिवाइडेड होगी। ठीक है, 8 समझ गए, 8 समझ गए। यस सर। 9 का देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, 9 समझ गए। ये सर समझ में आ गया। 10 का रूल, संख्या के अंत में अगर सुन्ना है तो वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। ये सबसे सिंपल है, किसी भी संख्या के अंत में सुन्ना है वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। 11 नंबर भी थोड़ा सा ये तो और टफ है, हम बताते हैं इसको कैसे करना है। देखिए एक संख्या लिखते हैं, 1 2 1 2 1 2। संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक, संख्या का सम अंक और विषम अंक। संख्या को गिनना कैसे, सम क्या होता है, 2 4 6 सम है, विषम क्या 1 3। ये क्या है, पहला ये संख्या क्या है, संख्या नहीं पूछ रहे, इसका जो नंबर है, स्थान, संख्या का स्थान है, ये एक, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पांचवा स्थान है, ये छठा स्थान है। ठीक है, 6th है। समझ रहे हैं इस चीज को जो हम बताएं आप लोगों को। यस सर।
यस सर। तो इसमें क्या लेना है, सम लेना और विषम लेना। इसका विषम कौन है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। तो 1 जोड़ 1 पहला स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है माइनस करेंगे। 2 जोड़ 4 जोड़ 6, ठीक है। ये समझ गए, ये संख्या का नंबर है, ये नंबर नहीं है, संख्या का नंबर है, ये संख्या का नंबर है, ये स्थान है, किस नंबर पे कौन सी संख्या। ये सम हो गया, ये क्या हो गया, सम हो गया, ये विषम है, विषम स्थान है। इसको डिसाइड करेंगे, फिर तो से रिपीट डिसाइड कर करेंगे। दीजिए एक बार, फिर से बता हमारे पास ये दीजिए। संख्या है, ये संख्या है मेरे पास, ये संख्या 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसका प्लेस डिसाइड करते हैं, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, ये आपका तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये 5वां स्थान, ये 6ठा स्थान, ठीक है। जी सर। यहाँ तक समझे। यहाँ अगर समझ गए तो पहले स्थान पे कौन, तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या है, 1 है। 5वें स्थान पे कौन सी संख्या है, 1 है। 1। 5वें स्थान पे कौन सी संख्या है, 1 है। 3 माइनस, दूसरे स्थान पे कौन सी संख्या थी, 2, दूसरे स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है। चौथे स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है। 2, छठे स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, माइनस जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस रहे या प्लस आए, उसके लिए हम इसको पहले लिख लेंगे, इस वाले को पहले लिख लेंगे, इस वाले को बाद में लिखेंगे। माइनस के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए। क्या 3 हमारा 11 से डिवाइड है, नहीं सर, 3 मेरा है नहीं डिवाइड है। तो क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, नहीं सर, नहीं। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, हम लोग रूल में क्या लिखे हैं उसको देखते हैं। यदि किसी संख्या के सम अंकों के अलग अलग योगफल का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। कोई संख्या का सम विषम ऐसा नहीं, मान लीजिए संख्या लिखा हुआ तो आप मान लीजिएगा जो 2 सम है 2 विषम है, ऐसा नहीं है। सम स्थान और विषम स्थान, प्लेस जो है वो संख्या का, थोड़ी देर पहले बताया ना, डिलीवरी के लिए जो प्लेस हम लोग डिसाइड करते हैं वो प्लेस कौन सा है, वो सम स्थान पे है और विषम स्थान पे है। ये हमारा क्या है, ये ऑड पे है, ये इवन पे है। ये मेरा क्या है, ऑड पे है, ये मेरा इवन पे है। ये मेरा ऑड पे है, ये मेरा इवन पे है। ऐसे कैसे समझेंगे कि ऑड की तरह इवन पे कौन सा है, कैसे नहीं समझ में आया। एक चीज बताइए, नहीं इकाई दहाई गिनती नहीं गिनी है, इकाई दहाई का गिनती नहीं गिनना है। एक मिनट, 121 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हम बस एक कॉमन संख्या लिए, ठीक है। इसका जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है। एक जो है एक नंबर है, ऑड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। प्लेस लिख रहे हैं हम लोग, थर्ड ऐसे लिख रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट जो है प्लेस, जो एक फर्स्ट है वो क्या, ऑड है। सेकेंड जो है क्या है, मेरा इवन है। और थर्ड क्या है, मेरा ऑड है। सम है, विषम है और सम है, ठीक है, समझे। यस सर। इसको हम अगर जोड़ते हैं सम स्थान और विषम स्थान को, तो 1 और 1 विषम स्थान का जोड़ इतना होगा और माइनस करेंगे सम स्थान का, 2 है तो बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, 11 को 11 से गुणा करेंगे 21 होगा। ठीक है, यही रूल इसमें लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग पढ़िए, इसको हम बताएंगे तो ऐसे नहीं समझ में, इसको आप लोग एक बार इसको
हम समझा देते हैं बस। यूनिट डिजिट किसी क्वेश्चन का पूछता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ, क्वेश्चन ही देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? इसको गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? पता नहीं है, करना पड़ेगा। 20 नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि लास्ट यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ये संख्या गुना करना है। अगर इस संख्या को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुना करेंगे प्रॉपर। एक चीज बताइए, आज आपको पूछ दिया 121 सॉरी 10, इसको गुना करने के लिए गुना कीजिएगा तब यूनिट डिजिट बताइएगा। उसके लिए कोई तो ट्रिक होना चाहिए ना, बताइए। बताइए। इधर से जो 14 और 10 है उसको गुना करके कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, गुना ही तो नहीं करना है हमको, हमको सभी संख्या को गुना काहे करेंगे? उतना सा टाइम नहीं रहेगा आपके पास ना एग्जाम में। तो 0 है मतलब लास्ट में तो हो जाएगा। 0 है ना यहाँ पे लास्ट, इस ना पूछे यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, नहीं होगा। नहीं वही ना हम बता रहे हैं, वो दूसरा चीज हम बताते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 11 है, तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे 11 है, क्या कीजिएगा? 11 है, अब बताइए क्या कीजिएगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा। उसी के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताया गया, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से देखते हैं। यूनिट डिजिट भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो इसके सिवा कुछ और आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा भी कुछ होता है संख्या? नहीं सर, नहीं में इतना ही होगा पूरे। तो डिजिट में इतना ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है जो इस संख्या का 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बताएंगे? नहीं, कैसे करेंगे नहीं बताएंगे, लेकिन और करके देखिए, बस सिंपल सा समझा रहे हैं इसको। यहाँ अगर 4 गुना 5 करेंगे तो 20 होगा, 4 गुना 5 करेंगे तो 20 होगा ना, 4 गुना 5 किए तो कितना हुआ? 20 हुआ। लेकिन अगर 20 आ गया, 0 हो गया लास्ट में, किसी भी संख्या तो लास्ट में मेरा क्या होगा? 0 ही आएगा। हाँ 0 होगा। अब 4 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मतलब एक इंस्टा रील हम देखे हैं, तो उसमें पूछ रहा था क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, तो एक क्वेश्चन था उसमें, जो आपकी सैलरी दी जाती है 14,000 गुना 500 गुना 0 गुना 1900, तो बताइए आपका सैलरी क्या हुआ? सर एक सेकंड, सेम मैं क्वेश्चन पूछने वाले थे कि जैसे जो 2-3 डिजिट में लंबा लंबा होता है उसको शॉर्ट में कैसे निकालना है? 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था सर, एक बार रिपीट कीजिए। एक हम लिख दे रहे हैं। बोलिए ना सर, हम लोग लिख लेंगे। 12 गुने ये देख रहा है, बताइए आपका सैलरी हम इतना डिसाइड किए, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा? 0 सर। सर ये तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन। तो बताइए 0 को किसी भी बड़े संख्या में गुना कर दीजिए। एक सड़ा हुआ आम है, अगर उसको अगर हम कहीं रख देंगे ना तो वो पूरा आम को सड़ा देगा। मतलब 0 एक ऐसा संख्या है जिसको अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो उसको 0 कर देगा, अपने की तरफ बना देगा। लेकिन 0 को किसी में जोड़ देंगे तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी से घटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। जो संख्या होगा वही नंबर बचेगा, ठीक है।
इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल है इसमें, हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नोट करते हैं हम लोग। 5 को अगर इवन 5 को अगर किसी इवन नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 0 होगा। 5 को किसी भी इवन से गुना करेंगे, 5 को अगर 4 से गुना करें, कोई इवन संख्या बोलिए आप लोग। 6 8 बताइए, 6 कोई 8 भी सबसे संख्या से 0 ही 5 को गुना कीजिए, किसी भी संख्या से 5 को गुना कीजिएगा। मान लीजिए 148 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या। 148 सम संख्या है, इसको 5 से गुना कीजिएगा ना, यूनिट डिजिट में हमारा 0 ही आएगा। 8 पंचे 40, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, बाद बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑड संख्या को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ऑड संख्या 3 है, ठीक है। 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15, तो 5 ही ना आया, यूनिट डिजिट में 5 आएगा। इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाए हैं, देखिएगा। इवन को अगर ऑड के साथ प्लस माइनस करते हैं वो क्या होगा, ऑड ही होगा। इवन को अगर इवन से जोड़ते हैं वो इवन ही होगा। ऑड को अगर ऑड से जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, इवन होगा। जैसे कि देखिए 5 ऑड है, 5 ऑड है, ऑड को ऑड से जोड़े तो इवन हो गया। 5 ऑड है यहाँ, सर आज छोड़ दीजिए सर, बहुत टाइम हो गया। नेटवर्क कट रहा है, नेटवर्क भी कट रहा है। ये सर आज सर ओवर हो गया।